दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। रूस को हथियार बेच रही थी भारतीय कंपनियां। गुस्साए अमेरिका ने उठाया ये बड़ा कदम। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के सैन्य और उद्योग का कथित रूप से समर्थन करने के लिए भारत की 15 कंपनियों समेत 275 लोगों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियों पर भी रूस को एडवांस तकनीक और उपकरण दे रही है, जिनकी रूस को अपने युद्ध के दौरान आवश्यकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के उपसचिव वैली एडेमो ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगी दुनिया भर में जरूरी उपकरणों और तकनीकों के प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रखेगी, जिसकी रूस को यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध को जारी रखने के लिए जरूरी है। एडेमो ने आगे कहा कि आज की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि हम रूस के युद्ध क्षमता को कम करने के लिए और हमारे प्रतिबंधों को दरकिनार करके रूस की सहायता करने वालों को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। एक बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिका के विदेश विभाग ने कई तीसरे देशों में प्रतिबंधों की चोरी और धोखाधड़ी के लिए भी निशाना बनाया है, जिसमें चीन में स्थित कई कंपनियां भी शामिल हैं, जो रूस को दोहरे उपयोग वाले सामानों का निर्यात करती हैं, जो रूस के सैन्य जरूरतों को पूरा करते हैं। अमेरिका ने रूसी रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों, रक्षा कंपनियों और रूस के ऊर्जा उत्पादन और निर्यात का समर्थन करने वाली कंपनियों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका की ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाए गए कंपनियों की जारी सूची के अनुसार इसमें भारत की आभार टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्रा, ली आई डेनवा सर्विस प्रा, ली सॉन एमसिस्टेक, गैलेक्सी बियरिंग एली, उमरबिट फिनरट्रेड एलएलपी, इनोवियो वेंचर्स, ओआन सपाइया मैनेजर्स, केडीजी इंजीनियरिंग प्रा, ली सोएम, खुशबू होनिंग प्रा, लेफ्टिनेंट लोकेश मशीन्स लॉर्नी, पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, AOS RRG Engineering Technologies Pra, Lie. Sharp Line Automation Private Limited Lemwadi, Shaurya Aeronautics Pra, Lee, Shriji Inpucks Pra, Lieutenant and Shreya Life Sciences Private Limited का नाम शामिल है। वहीं बुधवार को अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए करीब 400 लोगों और संस्थाओं पर लगाया है। इससे पहले बुधवार को अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए लगभग 400 संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। बयान के मुताबिक वैश्विक कर चोरी नेटवर्क को बाधित करने के अलावा इस कार्रवाई के तहत रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रमुख सूचना और अन्य सामग्री के घरेलू रूसी आयातकों और उत्पादकों पर भी निशाना लगाया गया है। वित्त उपमंत्री वैली एडेमो ने कहा कि अमेरिका और हमारे सहयोगी रूस को यूक्रेन के खिलाफ अवैध और अनैतिक युद्ध के लिए जरूरी महत्वपूर्ण उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का प्रवाह रोकने के लिए दुनिया भर में निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि हम रूस की युद्ध मशीनरी को सुसज्जित करने की क्षमता को कम करने और हमारे प्रतिबंधों एवं निर्यात नियंत्रणों को दरकिनार कर या उनसे बचकर उसकी सहायता करने की कोशिश करने वालों को रोकने के अपने संकल्प में अडिग हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इन वस्तुओं में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम शामिल हैं, जिन्हें कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट CHPA में शामिल किया गया है। इन वस्तुओं की पहचान अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो के साथ साथ यूके, जापान और यूरोपीय संघ ने की है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी एक भारतीय कंपनी पर रूसी सेना की मदद करने के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। सवाल है कि वो कौन सी भारतीय कंपनियां और भारतीय नागरिक हैं जिन पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं, और प्रतिबंध लगाने के पीछे अमेरिका ने क्या वजह बताई है। 2 दिन पहले अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस की मदद की। इन कंपनियों ने मॉस्को को मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्री और तकनीक की आपूर्ति की है। इनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सप्लायर हैं, जबकि कुछ विमान के पुर्जे और मशीन टूल्स और उसके हिस्सों के अलावा अन्य वस्तुओं की सप्लाई करती हैं। अमेरिका ने रूस को लेकर भारत की कुछ कंपनियों पर पहले भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ताजी कार्रवाई में जितनी कंपनियों को टारगेट किया गया है, असामान्य रूप से अधिक है।
इस कार्रवाई से प्रतिबंधित संस्थाओं और लोगों के मालिकाना वाली अमेरिकी संपत्ति और कंपनियों को ब्लॉक कर दिया गया है और अमेरिकी संस्थाओं को उनके साथ लेन देन करने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के बाहर भी इनके साथ किसी भी तरह के लेन देन करने वाले लोगों और फर्मों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई रुख नहीं जाहिर किया है। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजे गए सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। कई प्रतिबंध दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के रूस को निर्यात से संबंधित हैं। इनका उपयोग सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए किया जा सकता है। ऐसी कई वस्तुएं अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट जैसे GHPL का हिस्सा हैं। इसमें कई ऐसी वस्तुओं की सूची है जिन्हें रूस अपने हथियार कार्यक्रमों के लिए खरीदना चाहता है। अगस्त में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की थी कि अमेरिकी सरकार के अधिकारी भारतीय कंपनियों और निर्यातकों को रूस को दोहरे उपयोग वाले सामान की सप्लाई करने से रोकने के लिए सचेत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पश्चिम के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी तब जारी की गई थी जब रूस को दोहरे उपयोग वाली तकनीक की सप्लाई करने में अपनी कथित भूमिका के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में एक अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी ने भारतीय बैंकों को आगाह किया था कि रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस से जुड़े वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच खो देने का जोखिम है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात UAE जैसी देशों में स्थित कंपनियां रूस को ऐसी वस्तुएं बेच रही हैं जो उसके सैन्य उद्योग के लिए जरूरी हैं। इनमें वो चीजें भी शामिल हैं जिन पर रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए निर्भर है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि वह भारत, चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की समेत 17 जगहों पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इन प्रतिबंधों में रूस के सैन्य उद्योग के लिए जरूरी सामग्री के रूसी आयातकों और उत्पादकों को भी टारगेट किया गया है। दिल्ली की एक विमान स्पेयर पार्ट्स कंपनी एसेंट एविएशन और उसके 2 निदेशकों विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार को अमेरिका ने रूस को कुछ वस्तुएं भेजने से रोक दिया है, जिसमें अमेरिकी मूल के विमान के पुर्जे भी शामिल हैं। एक और भारतीय कंपनी मास्क ट्रांस पहले से ही प्रतिबंधित है और उसे एक रूसी फर्म को विमान के पुर्जे सप्लाई करने से रोका गया है। रूस को भारत से मशीनों, ऑटो पार्ट्स, स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों, आंतरिक दहन इंजन, पंप और अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग सामान श्रेणी में निर्यात लगभग दोगुना होकर 2023 में $1 बिलियन के पार चला गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में रूस को भारत का कुल निर्यात 40% बढ़कर $4 बिलियन से अधिक हो गया है, जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामानों की वजह से है, जो 2022 में $780 मिलियन से बढ़कर 2023 में $1.32 बिलियन हो गया है। निर्यात में यह वृद्धि रूस के बढ़ते रक्षा निवेश के साथ मेल खाती है। जुलाई में विश्व बैंक ने बताया कि रूस में आर्थिक गतिविधि 2023 में सैन्य संबंधी गतिविधि और संधि गतिविधियों में वृद्धि से प्रभावित रही। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार 2023 में रूस का सैन्य खर्च 24% बढ़कर लगभग $109 बिलियन हो गया।